भगवत गीता की जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी कुछ अम, हफ्ते पहले, आज उस यात्रा को आगे लेकर चला। दूसरा अध्याय, सेकेंड चैप्टर भगवत गीता इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन आत्मज्ञान। लेकिन वर्स नंबर 30 के बाद कृष्ण, श्री कृष्ण को छेड़ना शुरू करते। श्री कृष्ण अर्जुन को छेड़ना शुरू करते। वर्स नंबर 30 के बाद उसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपके इस जीवन में आने के पर्पस को क्वेश्चन करते हैं। वर्स नंबर 30 के बाद एक रेवोल्यूशनरी बातें शुरू होती है। आज हम उन बातों का थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, say I'm that, breathe out, say I'm blissful. Breathe in, hum, breathe out, sa. Continue this while the music is on. All right, let's stand up for the prayer. All right, Bhagavad Gita, second chapter. वर्स नंबर 29 पर हमने एक बहुत सुंदर डिस्कशन किया था ऑन आश्चर्य एंड विस्मय। आश्चर्य कहो या विस्मय कहो, ऑल्दो अगर बिल्कुल शब्दकोश या डिक्शनरी में जाएं तो आश्चर्य बाहर की अवस्था है और विस्मय अंदर की अवस्था है। विस्मय या आश्चर्य, सरप्राइज, अपने जैसे ही, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो हमको साइंस की तरफ खींचता है। उसकी आदत है हर चीज में रीजन ढूंढने की। और विस्मय क्या बोलता है? विश्राम ढूंढ। विश्रम, विस्मय बोलता है, आश्चर्य बोलता है कि जो आपको अनुभूति हुई है, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, उस अनुभूति में अपने को डुबा दो। जो अनुभूति हुई है उसको खुली आंखों से देखो। जो अनुभूति हुई है स्वयं को उसमें इमर्स कर दो। ज्यादा क्वेश्चन मत करो। विस्मय बोलता है उसको फील करो, क्योंकि जिस समय आप विश्राम में उसे फील करोगे तो मन के कौतूहल बंद हो जाएंगे, विचार आने बंद हो जाएंगे। और जब विचार आने बंद हो जाएंगे तो दो ही चीजें आपको स्वयं से स्वयं के दर्शन कराने में रोकती हैं। एक है विचार, दूसरा है अहंकार। अगर विचार रुक गया और अहंकार विलीन हो गया तो आप तो वही हैं, बस विचारों के कारण थॉट्स, और अहंकार के कारण फॉल्स ईगो। इन दोनों के कारण स्वयं को आप देख नहीं पाए। अब इस बात को पढ़ने वाले, सुनने वाले, मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जानने वाले और अनुभूति करने वाले बहुत कम।
पोटेंशियल सब में है। यस, हर एक मनुष्य के अंदर पोटेंशियल है। यदि हमने विस्मय को हमने तोड़ा नहीं, अगर हमने विस्मय को तोड़ा नहीं और उसमें जाके रीजनिंग नहीं ढूंढी, तो विस्मय योगा भूमिका, विस्मय योग का द्वार बन जाएगा। विस्मय, आश्चर्य आपको आपसे मिलवा देगा। वर्ष नंबर 29 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसी विस्मय की बात की। वर्ष नंबर 30 और 31, 30 एक्चुअली पूरा का पूरा आत्मज्ञान का समरी है। वर्ष नंबर 30 आत्मज्ञान की समरी है। इसके बाद श्री कृष्ण चुप हो गए और वर्ष नंबर 31 से सीधा सीधा अर्जुन को छेड़ना शुरू किया, उसके कर्म पे छेड़ना शुरू किया। जो उसको दिखता था स्ट्रेट, उसकी रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, उसको छेड़ना शुरू किया। विस्मय से विस्मय से हमें वो अनुभूति होती है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। लेकिन यदि विस्मय मर चुका है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ हम सबके लिए मर चुका है, बचपन से हमारी प्रैक्टिस ही उसको मारने की। एक छोटी सी बच्ची या एक छोटा सा 5 साल से नीचे का बेटा बच्चा जिस समय स्टार को देखता है, तो उसकी आंखों में उस स्टार के विस्मय की चमक दिखती है। जब वो मून को देखता है, तो उसके अंदर वो मून ऐसे समा जाता है कि वो चंद्रमा उसके अंदर एक जॉय, एक सत्य की अनुभूति करवाता है। एक बलून को उड़ते हुए देखता है, तो उसकी साइंस नहीं पूछता है, उसको उड़ते हुए देखते हुए उसके अंदर एक विस्मय की खुशी होती है, विस्मय का आनंद होता है। उसके सामने कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी है, तो उसके पीछे कारण को नहीं पूछता है, उसकी खुशी में स्वयं को डुबा देता है। ये जो स्थिति है, ये जो मिस्टिक स्थिति है, उस 5 साल से कम उम्र के बच्चे की, ये जो मिस्टिक स्थिति है, यही स्थिति एनलाइटनमेंट के बाद होती है। बस निर्विचार की उस स्थिति में पहुंचे। विस्मय उसका द्वार है। लेकिन अगर विस्मय मर चुका है, तो एक ही द्वार बाकी रह जाता है कि जहां पर आप हो वहां से शुरू करो। आपको तो आपका कर्म दिखता है ना, तो कृष्ण ने वहां से शुरू किया। किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को यदि आत्मज्ञान की अनुभूति करनी है, तो उसे क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसका क्वालिफिकेशन, जिसको वेदांत में साधना चतुष्टया कहा गया है। क्वालिफिकेशन, द चतुष्टया मीन्स फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। साधना सेल्फ इंक्वायरी के लिए जो फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें पहला है विवेक, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। यू शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज एटर्नल शाश्वत एंड व्हाट इज नॉन एटर्नल
टेम्पररी. प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिमिनेशन, मेरे जीवन में क्या परमानेंट है, क्या टेम्पररी है. प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिमिनेशन, differentiating, discriminating between what is eternal and what is non-eternal. That is Vivek. Second is Vairagya. Whatever is non-eternal, having Vairagya for that, having dispassion for that, उसको छोड़ देना, उसके लिए वैराग्य कर लेना. थर्ड इज मुमुक्षत्व, मुमुक्षु भाव, मतलब आपके अंदर वो इंटेंस डिजायर टू गेट फ्री. मुमुक्षत्व, डिजायर नहीं है जस्ट मजे के लिए कर रहे हो या किसी ने बोला इसलिए कर रहे हो, तो आपको आपके अंदर मननम ही नहीं होगा. श्रवणम करते रहोगे, खाली से सुनते रहोगे, सोचोगे नहीं. And the fourth discipline is Shakta Sampatti. That means these are 6 qualities that you need to build. क्या है वो 6 qualities? Shama, mastery of mind. Shama means master. Kshama नहीं, forgiveness नहीं. Shama, 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 mastery of mind. Second, Dhamma, मास्टरी ऑफ सेंस ऑर्गन्स. आपके सेंस ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो. क्षमा, दमा. थर्ड, उपरति. उपरति मीन्स you should be able to control both mind and sense organs. Fourth, titiksha, patience, forbearance. Patience, forbearance. Fifth, shraddha, faith. Shraddha means faith. And sixth is samadhana. Samadhan means concentration of mind. तो अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ माइंड पे या शरीर पे कंट्रोल की बात की गई है. जैसे पतंजलि योग सूत्र के अंदर पहले 2 एलिमेंट है यम नियम, वैसे ही ये 6 एलिमेंट हैं, क्षमा, दमा, उपरति, प्रतीक्षा, श्रद्धा और समाधान. सो इफ यू आर रेडी देन मेनी थिंग्स हैपन. और जो रेडी है उसके लिए विस्मय आसान है. जो रेडी है उसके लिए आत्मज्ञान आसान है. जो रेडी है उसके लिए आत्मज्ञान को अपने अंदर उतारना और उसे स्वयं के भाव से देखना आसान है. वर्स नंबर 30, which is a summary of all the आत्मज्ञान, जितना भी आत्मज्ञान अब तक श्री कृष्ण ने बोला, उस पूरे आत्मज्ञान का संक्षिप्त में वर्स नंबर 30 में उन्होंने बोल दिया. वर्स नंबर 30 क्या है? देहि नित्यम अधयोहम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् वर्ती भूतानि ना तुम शोची तुम अर्हसि. बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? देहि नित्यम मदयो अहम. हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा से ही अवध्य है. सर्वस्व, देहि नित्यम अधयोहम देहे सर्वस्व. यह आत्मा सबके शरीर में सदा से ही अवध्य है. The soul that dwells within the body, this soul has always been there. Avadhya means इसका कोई वध नहीं हो सकता. It's immortal.
Nityam means it is always there. इसीलिए हे अर्जुन, संपूर्ण संपूर्ण भूत प्राणियों, तस्मस्य वार्तानि भूतानि, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। ना तुम शोची तुम मरहसी, तू शोक मत कर। सर्वस्य सर्वस्य भारत, डिसेंडेंट ऑफ भारत, अर्जुन को भारत बोला गया। तस्मत देयरफॉर, सर्वाणी फॉर ऑल, भूतानि लिविंग एंटिटीज, ना नॉट त्वम यू, शोचितम मोरन अर्हसी शुड। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तू शोक मत कर। अभी ये तो पूरा का पूरा आत्मज्ञान का एक्चुअली मैं संक्षिप्त में बोल दी। मैं जब भी इस वर्ष को पढ़ता हूं तो मुझे बार बार ना बड़ा कॉमनैलिटी दिखती है बिटवीन, ये तो लास्ट वर्स है श्री कृष्ण के आत्मज्ञान का टू अर्जुन, ऐसा ही फर्स्ट वर्स था शिव सूत्र का शंभोपाय का, चैतन्यम आत्मा। श्री कृष्ण ने क्या बोला? देहि नित्यानि अवध्यम देहे सर्वस्य भारतः। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा से ही अवध्य है, इसका वध नहीं हो सकता, सदा से ही है, नित्यम हमेशा ही है। वैसे ही जो चीज सदा से ही है वो सदा ही रहती है, वो ही अपनी हो सकती है। और कहां से हुई? चैतन्यम आत्मा, चैतन्यम आत्मा है। यहां पर आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं, आत्मा एक्चुअली शब्द के बड़े ब्यूटीफुल मीनिंग है। आत्मा का अर्थ है वो जो मेरा है, आत्मा वो जो मेरा, वो जो मैं, मेरा मतलब जो मैं हूं। चैतन्य आत्मा, सिर्फ चैतन्य ही मेरा है। चैतन्य हम सभी हैं, चैतन्य हम सभी हैं, मतलब हम अवेकंड हैं, हम देख रहे हैं चीजों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आत्मा का हम में से किसी को पता नहीं चलता, जबकि सिर्फ चैतन्य ही आत्मा है। अब ध्यान से समझो, हम अवेयर हैं कि मेरे सामने मेरा मोबाइल पड़ा है, हम अवेयर हैं कि ये वाटर बॉटल मेरे पास पड़ी। हम क्या करते हैं, इस अवेयरनेस ऑफ वाटर बॉटल को अपना बना लेते हैं कि ये वाटर बॉटल मेरी है। हम अपने चैतन्य को ऑब्जेक्ट पे डाल देते हैं और ऑब्जेक्ट को अपना बना लेते हैं। इस जगत में ध्यान रखो, हर वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने अपना बना के रख लिया है, वो अपना इसलिए बना पा रहे हो क्योंकि आपका अवेयरनेस उस ऑब्जेक्ट पर है। लेकिन एक बात नहीं भूलना, अवेयरनेस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका सिर्फ अवेयरनेस ही आपका है। अगर आप अवेयर नहीं होते इस ऑब्जेक्ट के लिए तो ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं बनता। अवेयरनेस को आपने साइड पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को अपना बना लिया,
ऑब्जेक्ट आपका है क्योंकि आप अवेयर हो। दैट मीन्स चैतन्य मात्र आपका, सिर्फ आपका अवेयरनेस है, सिर्फ अवेयरनेस ही आपका है। इसीलिए इस जगत को आप देख पा रहे हो, इसलिए इस जगत को आप फील कर पा रहे हो, इसलिए इस जगत को आप सुन पा रहे हो, इसलिए इस जगत के हर चीज को आप अपना बोल पा रहे हो। जिसको आपने अपना बोला, वो चीज आपकी कभी नहीं है, लेकिन जिसके कारण आप अपना बोल पाए, बस वही आपका। इसलिए श्री कृष्ण भी यही बोल रहे हैं कि सदा से ही अंदर है अवेयरनेस। शिव बोल रहे हैं सिर्फ चैतन्य ही आपका है। रेवोल्यूशनरी बातें। इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा। आत्मा का अर्थ होता है अपना, शेष सब पराया है। पर दूसरा, आत्मा का अर्थ, मीनिंग ऑफ आत्मा इज माइंड, एवरीथिंग एल्स इज नॉट माइंड। शेष ऑब्जेक्ट्स सब कुछ, इसके अलावा कितना ही अपना लगे, पराया है। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, परिवार हो, धन हो, ऑब्जेक्ट्स हो, यश हो, स्टेटस हो, आपका सीवी हो, आपकी डिग्री हो, आपकी बुक्स हो, आपकी वाटर बॉटल हो, आपका पेन हो, मेरे पेन को छूना मत, आपका साम्राज्य हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, वो सब जितने ही आपको आपके अपने लगे, और जितनों को भी आप अपना बोलते हो, वो सब धोखा है। क्योंकि क्योंकि वो सभी चीजें, वो सभी चीजें या व्यक्ति आपसे कौन छीन लेगा? मृत्यु। मृत्यु जिसे आपसे अलग कर दे, वो पराया है। और मृत्यु जिससे आपको अलग ना कर पाए, बस वही आपका है। चैतन्य आत्मा, यही एक चीज है जो शाश्वत है, जो सब तरफ है। आज श्री कृष्ण के आत्मज्ञान का आखिरी श्लोक है ये, इसलिए मैं इस पर थोड़ा डल भी करूंगा। फिर उसके बाद तो हमको कर्म पे जाना है, उसके बाद तो हम छेड़छाड़ वाली बातों में जाने वाले हैं, उसके बाद तो प्रेम में जाना है, उसके बाद तो भक्ति में जाना है। श्री कृष्ण बहुत ही कंप्लीट कंप्लीट इनको कंप्लीट सगुण ब्राह्मण के रूप में बोल सकते हैं, क्योंकि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ब्राह्मण अवेकंड है, और सारे मनुष्य के जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनके साथ में अवेकंड। तभी वो ब्राह्मण के पूर्ण अवतार बोले सकते। सगुण ब्राह्मण को अगर किसी को बोल सकते हैं तो कृष्ण को बोल सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर तरीके से, वो साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। आत्मा का अर्थ बस यही है कि जो अपना। और शिव जी ने बड़ा ब्यूटीफुली बोला था, चैतन्य महात्मा, बस अवेयरनेस ही तेरी अपनी, बाकी सब कुछ पराया है। क्या तो सोचो इसके ऊपर, क्या तो सोचो। आपके जीवन में अवेयरनेस जिसके ऊपर पड़ती है,
वो चीज आपको अपनी लगती है लेकिन वो है नहीं आपकी। आपके सामने पड़ी हुई बॉटल को मैं आज इस समय गायब कर सकता हूं, तो आपकी कहां हुई? जब तक वो बॉटल आपकी अवेयरनेस के अंदर है तब तक वो आपकी अपनी, जबकि अवेयरनेस से बाहर हो जाती है तो आपकी नहीं रहती है। इसका मतलब जो चीज आपकी अवेयरनेस में है वही आपकी अपनी है। आत्मा का अर्थ है जो अपना है, चैतन्य आत्मा, सिर्फ अवेयरनेस आपकी अपनी है। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो। मेरे अतिरिक्त, मेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी सूत्र है। ये बात चाहे कृष्ण ने बोली हो, चाहे महादेव ने बोली हो, सूत्र बड़ा रेवोल्यूशनरी। क्योंकि श्री कृष्ण क्या बार बार बोल रहे हैं, जो तेरा अपना है वो आत्मा है, बाकी सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचे। और इस सूत्र में श्री कृष्ण ने बड़ी सिंगुलैरिटी की बात की है। सिंगुलैरिटी की बात क्या की है? उन्हें सिर्फ इतना ही बोला, यह आत्मा सबके शरीर, हर एक की अलग अलग आत्मा नहीं बोली, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य, ते ही नित्यम अवध्यो अहम देहे सर्वस्व भारत। सर्वस्व भारत, सबके देह में, देही नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्व भारत। यह एक आत्मा सबके अंदर, यह एक आत्मा सबके अंदर, यानी सब में एक ही आत्मा की बात की है। उस टाइम पहले मैंने कहा था ना कि वो एक सागर का, सागर समझ लो, ओशन ऑफ अवेयरनेस। उस ओशन ऑफ अवेयरनेस में छोटे छोटे छोटी छोटी मटकियां पड़ी हुई हैं, जो कि हम हैं, पॉट्स, छोटे छोटे पॉट्स, वेसल्स। जितना पार्ट ऑफ अवेयरनेस आपके अंदर आया, जितना पानी आपके अंदर आया, वो है आत्मा। आपको तोड़ तो बन गया परमात्मा, लेकिन जो बाहर है वही अंदर है। कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल में ही समाना, उसमें ही समा जाएगा। जानता है यही बात ज्ञानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। कबीर जी का दोहा है, बड़ा ब्यूटीफुल। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, कुंभ मतलब घड़ा। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बाहर भी वही पानी है, अंदर भी वही पानी है। बाहर होता है उसको बोलते हैं परमात्मा, अंदर होता है उसको बोलते हैं आत्मा। जो अंदर वाला ही मेरा है। फूटा कुंभ, कुंभ टूट जाएगा, तो जल में ही समाना, वो जल जो बाहर था वो मिल मिल जाएगा। जानो यही ज्ञानी, यही ज्ञानी यही जानता है बस, और कुछ नहीं जानता। देही नित्यम मध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत। मतलब देह में, तेरी देह में, मेरी देह में, सबकी देह में एक ही आत्मा है, और वही है, सदा से थी और सदा रहेगी। और वो अवध्य है, उसको कोई मार नहीं सकता। इमॉर्टल, अवध्य, उसका वध नहीं हो सकता। इसलिए तो भूत प्राणियों के लिए क्यों शोक करता है? बहुत ही क्रांतिकारी शब्द है। अगर इसको बार बार इस पे मनन करें तो, और इतना मनन नहीं हुआ तो इतने पे ही मनन कर लो। चैतन्य महात्मा वही बार बार बात कर रहे हैं, सेम बात है, अलग तरीके से बोल रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाज के विरोधी है, सोसाइटी के अगेंस्ट चला जाता है।
क्योंकि समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो जीता ही इसी आधार पर है कि दूसरे अपने, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरा 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 घर, मेरी गाड़ी, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, पूरा समाज जीता मेरे की धारणा पर है। इसीलिए ये सूत्र समाज विरोधी लगता है नहीं, लगता है। क्योंकि ऊपर ऊपर से देखोगे तो लगेगा बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि ये कोई बात होती है क्या? आप बोल रहे हो कि सिर्फ बाकी सब पराये हैं, तू ही मेरा अपना है। लेकिन जरा ढंग से सोचो, मेरा कह के आप एक्चुअली में अहंकार को, उसमें उसको ओन कर देते हो और अहंकार को बढ़ावा देते हो। शोषण का हिस्सा है मेरा। जो अगर ये समझो कि चैतन्य महात्मा और सब में वही आत्मा है, तो आप शोषण कभी कर ही नहीं पाओगे। मेरा शब्द शोषण का हिस्सा है। शोषण अर्थात शोषण का मतलब, शोषण का मतलब है आप जब किसी को दबाते हो तो आप मेरा बोल के दबाते हो। किसी को झूठ बोल दिया मतलब तो क्या हुआ? तेरे को झूठ बोल दिया तो मेरा ही है ना, तो मेरा ही पति है, मेरी ही पत्नी है। एक बार झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? मेरा बोलते ही आपके गलत जस्टिफाई होने शुरू हो जाते हैं। जिसको भी आपने अपना मेरा कहते हो, आप उसे कहीं ना कहीं अपना स्लेव बना रहे हो। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरा पिता, तुम कहते क्यों हो? क्योंकि इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे आपका मूल आधार जो है वो स्लेवरी है, शोषण है, यूजेज है। आप दूसरे को यूज करना चाहते हैं। इस दूसरे के उपयोग को हम सोचते हैं कि ये तो ऑब्वियस है। और जैसे ही ये ऑब्वियस अपने, ये गारंटीड अपने मन में घुस जाता है, वैसे ही आप एक भ्रम में, एक भ्रांति में जीना शुरू। चैतन्य मत, दूसरा तुम्हें दिख ही इसलिए रहा है क्योंकि चैतन्य तुम्हारा अपना है। और कुछ भी अपना नहीं है, बस चैतन्य ही अपना है। आंख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे को सोचता है, और हम सब अंधेरे में खड़े रह जाते हैं क्योंकि हमारी हालत दिए तले अंधेरे जैसी। दिए की रोशनी सब पे पड़ती है तो सब दिखता है, लेकिन दिया खुद को ही देख नहीं पाता, जो कि सिर्फ तुम्हारा अपना वही। इसलिए हम भटकते रहते हैं उन रोशनियों की तरफ जो एक्चुअली हमारी नहीं है, उन दिशाओं की तरफ जहां यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते ही रहेंगे। चैतन्य आत्मा समझ में आया, या आत्मा सर्वस्व है ये समझ में आया, इस बीज को, इस बीज को आपने अपने हृदय में उतार दिया।
हृदय में जाके पिरो दिया, तो समझ में आएगा कि सारा जगत व्यर्थ की यात्रा है। अगर तुम तभी, ओनली व्हेन, अगर आप अपने आप से अपरिचित रह गए। सारा जगत व्यर्थ की यात्रा हो जाएगा अगर स्वयं से अपरिचित रह गए। वो सारा जगत सार्थक हो जाएगा अगर स्वयं को देख लिया। अगर स्वयं को ना जान पाए तो सब ज्ञान, सब कुछ जान लेना, जो भी इकट्ठा कर लो, वो अज्ञान ही सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ज्ञान जो आपने बाहर का जाना है, उसका आधार असत्य हो जाएगा। अगर स्वयं को जान लिया, इस बात को स्तोत्र बना लिया, इस बात को गंगोत्री बना लिया, तो गंगा की यात्रा जो बाहर है वो सार्थक हो जाएगी। गंगा स्वयं आपके घर में आके बहेगी। जो चैतन्य के स्व प्रकाश, सेल्फ एनलाइटेंड स्व प्रकाश में नहा लेता है, वही पवित्र है। कोई तीर्थ नहीं है, चैतन्य ही तीर्थ है। चैतन्य तुम्हारा स्वरूप, उससे क्षण भर के लिए भी, अगर उसके दर्शन क्षण भर के लिए भी हो गए, तो दिए के नीचे अंधेरा नहीं रहेगा। अब तुम कहीं पर भी जाओगे तो आपके आपके वो दर्शन आपका मार्गदर्शन करेंगे। जो भी, अगर वो नहीं दिखा तो सब सपने सत्य लगेंगे, वो दिख गया तो सपने सपने लगेंगे। दर्द नहीं होगा, पेन होगा, सफरिंग नहीं। सत्य तो सिर्फ एक ही बात है, वो है तुम्हारे चैतन्य का स्वरूप। चैतन्य आत्मा है, तो पहली बात कि मेरा सिवाय चैतन्य के कोई भी नहीं। ये भाव अगर सघन हो जाए तो सन्यास का जन्म होता है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, ये भाव संसार है। अगर ये भाव सघन हो जाए, ये भाव आपके अंदर उतर जाए कि चैतन्य ही मेरा है और इसके सिवाय मेरा कोई नहीं है, तो सन्यास का जन्म होता है। और अगर मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, ये भाव से आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो संसार का जन्म होता है। यही तो संसार है। बस इतना जान लो कि चैतन्य महात्मा, बाकी कोई भी तुम्हारा, कोई भी नहीं। बस इतना ही जानना। अगर ये बात नहीं जानी तो हर पिता दुखी मरेगा। हर मां अपने पुत्र का वेट करती रहेगी, जिंदगी भर दुख रहो। क्योंकि जो जो स्वप्न आपने बांध के रखे हैं, वो सपने हैं, वो बिखरने वाले हैं। हर आदमी, हर मनुष्य, हर पिता, हर पुत्र अपने सपने देख रहा है, और आपके सपने आपके। तो सिर्फ इतना ही सत्य मानना पड़ेगा कि चैतन्यवाद, संसार का इतना ही अर्थ है कि हमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी है।
सन्यास का इतना ही अर्थ है कि हम जाग गए। क्योंकि अगर हमने अपने सपनों की नाव दूसरे के पास बांध रखी है, तो दूसरा चलेगा तो मैं भी चलूंगा, दूसरा रुकेगा तो मैं रुक जाऊंगा, दूसरा बोलेगा नाच तो मैं नाचूंगा, दूसरा बोलेगा रुक तो मैं रुक जाऊंगा, दूसरा बोलेगा अब तेरे क्रोध करने का टाइम आ गया, देख मैं तेरे को छेड़ता हूं तो अब क्रोध करोगे, दूसरा बोलेगा अब तेरे को प्यार करने का टाइम आ गया, तो प्यार करेगा तो प्यार करोगे। दूसरे के ऊपर ना बांध के रखी है तो आपका अपना कुछ भी नहीं रह गया है। क्योंकि जो आपका वास्तविकता में अपना है उसे तो आपने छोड़ दिया है। संन्यास का अर्थ सिर्फ इतना ही है, बस कि मैंने अपने जीवन की नाव अपने चैतन्य से बांध दी। वापस से वही सेंटेंस बोलूंगा जो मैं कई बार बोल चुका हूं, यदि चैतन्य बन जाए सारथी, जैसे कृष्ण बन गए सारथी, और आप बैठ जाओ रथ में, अर्जुन बैठ गया रथ में, वो बोला जहां लेकर जाओगे जाऊंगा, कृष्ण जहां लेकर जा रहे थे वो जा रहा था, कृष्ण बोल रहे थे यार यहां रहो मार इसको, तो ही वास्तविक एनलाइटनमेंट का जन्म होता। जिस समय तुमने संपूर्ण समर्पण कर दिया, पूरा, तब आपने एक बात स्वीकार कर ली कि कितना ही कष्टकर हो, कितना ही डिफिकल्ट हो, कितना ही दुखपूर्ण हो, कितना टेंशन हो, लेकिन आज्ञा चैतन्य की है तो करना है। कभी अकेले फील नहीं करोगे, कोई दूसरा चाहिए नहीं, दूसरा चाहिए ही नहीं, क्योंकि सबका संग और सबका साथ झूठा ही है। हिमालय पे भागने को नहीं बोल रहा हूं, सबके साथ रहो, चैतन्य को अपना मानो, सबके साथ रहो, चैतन्य ही अपना है ये जानो, सारे कर्म करो पर चैतन्य की धारा में बह रहे हो, ऐसी नाव बन जाओ। सारे संगीत गाओ लेकिन स्वर चैतन्य का हो, सब फूलों को पकड़ो लेकिन सुगंध चैतन्य की, वीणा के तार बजाओ लेकिन गान चैतन्य का गाओ। संसार एक चैतन्य का महाविराट रूप, ये एक नृत्य है जो चल रहा है। ये जो संसार है ये शिव का तांडव है। ये जो संसार है ये भुजंग है। ये जो संसार है यही चैतन्य का महासागर है। क्योंकि उस सागर में आप भी हो इसलिए संसार दिख रहा है, उस सागर से बाहर आ गए तो संसार गायब। उस संसार के वास्तविक ऊर्जा को देख लिया, एनर्जी को देख लिया कि मैं तो चैतन्य हूं, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, अंदर बाहर पानी, ये समझ में आ गया और ये दिख गया। फूटा कुंभ जल में ही समाना, तो किसी और की मृत्यु पे शोक नहीं होगा, स्वयं की मृत्यु का डर नहीं होगा, क्योंकि कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, अंदर बाहर पानी। फूटा कुंभ, मृत्यु क्या है? फूटा कुंभ जल में ही समाना, जानत यही ज्ञान, यही बात ज्ञानी जानता है। इतनी बात कह के श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं कि उसके तो हल्की सी आंख को फर्क भी नहीं पड़ा, वहीं का वहीं है, वैसे का वैसा ही है, समझ नहीं रहा है।
तो उसके मन को छेड़ना पड़ेगा। कैसे छेड़ेंगे? ऊपर से बात कर रहा हूं तो दिख नहीं रहा है, ऊपर से बात कर रहा हूं तो छेड़ भी नहीं पा रहा हूं। तो अभी यहां पर ना श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के एक लोअर वर्जन को भी त्याग छोड़ दिया, जो वर्स 28 29 में थोड़ा शुरू किया था ना, कि शायद इससे थोड़ा सा टुल जाए, बंद कर दिया। क्योंकि अभी श्री कृष्ण को ये समझ में आ गया कि बिल्कुल शरीर पे जाके बात करनी पड़ेगी, मन भी हिल नहीं रहा। तो अभी अगले 10 वर्सेस के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी ड्यूटीज पे छेड़ा कि बड़ी बात तेरे को नहीं समझ रही, तो अब आते हैं स्वधर्म की बातों पर। वर्स 31 is an absolute change in the gear. It's not same as 30 at all. बिल्कुल भी. Verse 31 actually should have been a separate chapter. It's almost that. From here, a new chapter should begin, because chapter 2 part A is over now. Of Atma Gyan is over now. Now chapter 2 part B is starting now. स्वधर्मम अपि चवेक्ष्य ना विकम्पुतम हरसि धर्मयाधि युद्धाचि चार्यो न्यात क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म, स्वधर्म इस शब्द को मैं जरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्वधर्म इज बेसिकली वंस ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटी है, जो आपको दी गई है, स्टूडेंट की एक ड्यूटी होती है जो उसको दी गई है, एक गृहस्थ की एक ड्यूटी होती है। स्टूडेंट को गृहस्थ की ड्यूटी अच्छी लगती है, गृहस्थ को स्टूडेंट की ड्यूटी अच्छी लगती है, दूसरे की ड्यूटी अच्छी लगती है, लेकिन स्वधर्म आपकी एक ड्यूटी है। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तो एक ड्यूटी से यहां है और अभी डांट रहे हैं। अगर तू उस ड्यूटी का भी ध्यान रखे ना, तो भी तेरे को डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय ऐसा, क्षत्रिय के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना, इससे बड़ा कोई और ड्यूटी हो ही नहीं सकता। धर्म के लिए लड़ना, इससे बेटर चांस ही नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि और सभी बातें छोड़ देते हैं, आत्मा वात्मा को साइड में रख देते हैं। तुम तो क्षत्रिय हो, इतना तो समझते हो, और क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना सही नहीं है। अपने धर्म को देखकर, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है। ना विकम्पति, विकम वेवरिंग हो रही है, अर्हसि, यू शुड नॉट विकम्प, कंपन हो रही है उसको, विकम्पिन तुम, तो क्यों शिवर कर रहा है? अगर स्वधर्म पे ध्यान देगा, उस स्वधर्म पे ध्यान देते हुए तेरे को कंपन होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध करने से बड़ा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त, धर्म से फुलफुल राइटियस युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई
श्रेयः अन्यत्, दूसरा श्रेष्ठ कार्य कुछ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी यहां पर ना स्वधर्म को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण ने सीधा अभी आत्मा से स्वधर्म पे आ गए, धर्म नहीं, स्वधर्म पे आ गए। स्वधर्म, स्व दो प्रकार के होते हैं, अब ये समझो ढंग से इस बात को। पहला स्वधर्म है, स्व, स्व इज स्वरूप एंड स्व इज ऑल्सो स्वभाव। स्व इज स्वरूप, स्व इज स्वभाव। जब स्व स्वरूप है तो जो बातें अब तक की थी श्री कृष्ण ने, वो बातें वैलिड हो जाती है। जब भी स्व स्वरूप है तो जो बातें श्री कृष्ण ने अब तक की थी आत्मा की, आपके स्वरूप की, तो बातें वैलिड हो जाती है। अब यहां पर जो स्वधर्म की बात की है, यहां पर स्व स्वभाव, मैं स्वभाव वर्ड को और स्वधर्म वर्ड को जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से स्वधर्म लिटरली एक्सप्लेन किया गया इन वेरियस कमेंट्रीज, इट बेसिकली इज कनेक्टेड टू योर वर्ण के हिसाब से और आपके आश्रम के हिसाब से। एक है आश्रम धर्म, आप किस आश्रम में हैं, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं, आप संन्यास आश्रम में, आप किस आश्रम में हैं, उसके हिसाब से आपका एक धर्म होता है। दूसरा है आप कौन से वर्ण को बिलोंग करते हैं, आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं, वो हो गया दूसरा टाइप ऑफ स्वधर्म, आपके वर्ण के हिसाब से। तीसरा है वर्ण आश्रम स्वधर्म। वर्ण आश्रम मतलब कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट गृहस्थ, ऐसा आश्रम, इसका ही धर्म अलग है। सॉरी, स्टूडेंट यानी ब्रह्मचर्य, और साथ में आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी का एक अलग धर्म है, ब्राह्मण गृहस्थ का अलग धर्म है, ब्राह्मण सन्यासी का अलग धर्म है, ब्राह्मण वानप्रस्थी का अलग धर्म है। तो ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट इज आश्रम धर्म, दूसरा है वर्ण धर्म, तीसरा है आश्रम वर्ण धर्म, फिर आता है साधारण धर्म, और लास्ट होता है विषय धर्म। यानी कि साधारण धर्म मतलब जो कि सबको ही फॉलो करना है, अहिंसा, सत्य, दमा, क्षमा, ये सबको सबको फॉलो करना है। चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, आपके बेसिक ह्यूमन राइटियसनेस होनी चाहिए। और विषय धर्म क्या है कि स्पेसिफिक टू यू। अब आप वॉरियर हो, क्षत्रिय हो, लेकिन आप कमांडर इन चीफ हो कि आप सोल्जर हो, हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग। तो हमारे एंशियंट कल्चर के अंदर बहुत ब्यूटीफुली पूरे के पूरे धर्म को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो पहला था आश्रम, इस आश्रम में आप हैं। दूसरा था आप किस वर्ण को बिलोंग करते हैं। तीसरा था आश्रम वर्ण कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से आपके धर्म बदल जाते। चौथा विषय, एग्जैक्टली कहां पर हो अभी। और लास्ट इज साधना, जो कि सबको ही फॉलो करते हैं। लेकिन इसके पीछे का आधार क्या है? इसके पीछे का आधार सिर्फ इतना है, इसके पीछे का आधार सिर्फ इतना है कि आपका स्वयं का एक स्वभाव है।
धर्म उस स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जो हम टैलेंट की हायरिंग करते हैं या टैलेंट को लोग लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो हम चेक करते हैं कि मेरा कल्चर फिट है कि नहीं, उसका एमबीटीआई प्रोफाइल क्या है, उसका आईक्यू कितना है। क्योंकि हम कोई गलत नहीं है, बस कंपैटिबिलिटी जरूरी। जो बात कृष्ण कर रहे हैं वो कई वर्षों पुरानी है। उस समय स्वधर्म का इसी भाव से लिया गया था। एक छोटी सी बात समझनी जरूरी है कि 4 वर्ण जो बात किए गए, जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है डिवीजन का जिसमें स्वधर्म आता है, उसके अंदर जो ब्राह्मण है उसका बेसिक मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों का सारा समर्पण बुद्धि पे है, उसकी सारी की सारी ऊर्जा बुद्धि पे, एनर्जी सारी बुद्धि पे, वो इंटेलेक्चुअल है। और जिसके प्राणों की सारी ऊर्जा, सारी की सारी एनर्जी बुद्धि पर है या बुद्धि में रूपांतरित, बुद्धि में ट्रांसफॉर्म हुई है, ऐसा व्यक्ति सारी खोज ज्ञान की खोज रहेगी उसकी। ऐसे व्यक्ति की सारी खोज ज्ञान की खोज रहेगी। उसे प्रेम ना मिले चलेगा, उसे धन ना मिले चलेगा, उसे पद ना मिले चलेगा, लेकिन सत्य क्या है इसके लिए वो समर्पित कर सकता है अपने पूरे जीवन। उसका डेजिग्नेशन खो जाए, उसके पैसे खत्म हो जाए, उसका सुख चला जाए, लेकिन उसको सब कुछ खो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी लालसा, उसकी इच्छा, उसके प्राणों की ऊर्जा, उसके इर्द गिर्द जो जीती हुई संभावनाएं हैं, वो सब के सब, उसके अंदर जो दिया जलता है, उसका दिया ज्ञान का दिया है। इसको ब्राह्मण कहते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट को ब्राह्मण कह सकते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में आइंस्टाइन ब्राह्मण थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में एनीबडी जो भी हमारी बुद्धि से फंक्शन कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय का। उसको ज्ञान की कोई आकांक्षा नहीं है, उसकी आकांक्षा का स्रोत है शक्ति, पावर। सारा जीवन शक्ति की खोज करते रहेंगे, पावर की खोज करते रहेंगे। श्री कृष्ण ये बात अभी समझ रहे थे, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसे क्षत्रिय आदमी पागल समझे, वो जो क्षत्रिय है उसे ब्राह्मण पागल समझे। बोले कि सारा टाइम क्या पावर पावर तलवारें लेके घूमता रहता है, उसमें क्या मेरे को, तेरे को मजा आ रहा है। लेकिन उसको जीवन वहीं से दिख रहा है, उसको सत्य की अनुभूति भी वहीं से होगी। चाहे रामानुजन हो या ब्रूसली हो, रामानुजन को समस्त संसार मैथमेटिक्स दिखता है, उनको ईश्वर के दर्शन भी मैथ से होते हैं। ब्रूसली को ईश्वर के दर्शन, सारा संसार कुंफू दिखता है। कुंफू पांडा में जिस समय वो कुंफू से यिन यांग देख रहा था, पीस देख रहा था, कहने को तो वो हिंसा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई धर्म की हो जाए तो समस्त जीवन का सत्य उससे दिखना शुरू हो जाता है। हर एक की क्रिया अलग है। एक क्षत्रिय को सोल्जर्स की मार्चिंग में संगीत सुनाई देगा,
एक ब्राह्मण बोलेगा ये क्या बातें कर रहा है, क्या है इसमें संगीत, ठक ठुक तो कर रहे हैं। वो जो कॉन्टेम्पलेशन है ना संगीत का, वो कॉन्टेम्पलेशन सिर्फ एक क्षत्रिय फील कर सकता है। कृष्ण ये बात समझ गए। कृष्ण समझ गए अर्जुन को। कृष्ण ने आत्मज्ञान बताया, एक ब्राह्मण उसे शायद पी सकता था, लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है, उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो इस ज्ञान को डायरेक्टली पी सके। कृष्ण अभी तक ब्राह्मण जैसी बातें कर रहे थे। इन ब्राह्मण जैसी बातों में अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, उसके अंदर एक उपद्रव पैदा होता था, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पूरे के पूरे पर्सनालिटी और कैरेक्टर का जो बनाव है, जो क्रिएशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो माइंड की एनाटॉमी है, उसका जो सारा ढांचा है वो क्षत्रिय का ढांचा। तलवार उसकी आत्मा है, उसकी प्राइड है। गांडीव में उसे स्वयं स्वयं के दर्शन होते हैं। प्रत्यंचा जब चढ़ती है गांडीव के ऊपर तो संगीत सुनाई पड़ता है। अगर परमात्मा की झलक उसे मिलनी भी है ना, तो जब वो बाण चढ़ाता है ना अपने गांडीव पे, तो उसकी खिंचाव में परमात्मा की शक्ल दिखेगी। उसके लिए कोई और रास्ता ही नहीं। तो कृष्ण ने आत्मज्ञान के बाद उसके क्षत्रिय भाव को जगाया। कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबली अर्जुन, तू क्षत्रिय है, अगर तू सब बातें भी छोड़ दे तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तू क्षत्रिय है। अगर तूने क्षत्रिय की बात, क्षत्रिय का धर्म छोड़ा तो तू हीन हो जाएगा। तेरा मार्ग तेरी गांडीव से शुरू होता है। तो सिर्फ ग्लानि को प्राप्त होगा, तो सिर्फ लोग तुमको एम्बैरेसमेंट होगा खुद के ऊपर, तो स्वयं का अपराधी हो जाएगा। एक बात समझ लो, और जो भी मनुष्य स्वयं का अपराधी हो जाता है, उससे बड़ा मतलब उसको खुद से ही घृणा हो जाती है कि मैं कैसा हूं। जो अपने प्रति अपराधी हो जाता है वो सबके प्रति अपराधी हो जाता है। जो मनुष्य अपने ऊपर अपराध करता है वही दूसरे पे अपराध करता है, और जो अपने पे अपराध नहीं करता वो दूसरे पे अपराध कर ही नहीं सकता। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने साथ सबसे बड़ा अपराध यही है कि मनुष्य अपने स्वधर्म से हट जाए, मनुष्य अपने धर्म से हट जाए और दूसरे की तरफ भागे। पैसे की तरफ भागे, जो धर्म में है उसको छोड़ के सब चीजों की तरफ भागे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों अलग वर्ग के हैं। तीसरा एक और वर्ग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको तलवार से डर लगता है, जो तलवार को छू नहीं सकता।
गन को देख नहीं सकता। संगीत बहुत दूर की बात है। अर्जुन को तो प्रत्यंचा चढ़ती है तो उसके अंदर की घन घनाहट, उसके अंदर का स्वर बदल जाता है। ऐसे लोगों को उससे डर लगता है। ये जो तीसरा वर्ग है, उसे ज्ञान की खोज बेवकूफी मालूम पड़ती है। तो क्या पागल, टाइम वेस्ट। ये तीसरा वर्ग है जिसे धन में महिमा मालूम पड़ती है, जिसके लिए धन ही सब कुछ है। धन के आसपास जिसके जीवन की सारी व्यवस्था निर्मित होती है। अगर उन्हें मोक्ष की बात भी करनी है तो उनके व्यवसाय से करनी पड़ेगी, बिजनेस से करनी पड़ेगी। उनके लिए मोक्ष भी बिजनेस के थ्रू आएगा, वो है वैश्य। अगर वो ईश्वर का चिंतन भी करेंगे तो ईश्वर लक्ष्मी नारायण की तरफ उनको दिखाई देंगे। तथ्य, उनका जो फैक्ट है, उनका जो रियलिटी है लाइफ की, वो बिजनेस है। अब ऐसे आदमी को अगर हम प्योर ज्ञान में डुबा दें तो वो कुछ टाइम सुनेगा, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ये बात तो चाहते थे कि बताना तो पड़ेगा क्या, तो किया। 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक प्रॉपरली किया, डिटेल। लेकिन गियर शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय से बात कर रहे हैं ना वो। अब जिससे बात कर रहे हैं वाणी वैसी होनी पड़ेगी, तो क्षत्रिय को उसकी भाषा में समझाना जरूरी था। बिजनेसमैन को उसकी भाषा में समझाना जरूरी होगा। तो यदि एनलाइटनमेंट बिजनेस में नहीं आएगा तो वो प्रैक्टिस ही खराब हो जाएगी। ट्रांसगनाइजेशन का टाइटल पढ़ लो, एनलाइटेंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। हमारा जो व्यवसाय है वो बिजनेसमैन से बात करना है। हमारी बातों में एनलाइटनमेंट होना जरूरी है, क्योंकि मार्ग बिजनेस के थ्रू जाना है, एनलाइटनमेंट के थ्रू। तो हमारी सारी प्रैक्टिसेस उस ओर होनी बहुत जरूरी है। वर्ण की जो धारणा है, वर्ण, उसको कास्टिज्म बना दिया गया, बाद में पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। वर्ण की धारणा सिर्फ तथ्यात्मक है, फैक्ट पे डिपेंड है, स्वभाव। तभी वर्ण के साथ जैसा स्वभाव आपका है वैसा वर्ण आपका है। जैसा स्वभाव आपका है वैसा वर्ण आपका है। इसलिए जैसा धर्म वो वर्ण डिफाइन करता है, वैसा आपका स्वधर्म हो जाना चाहिए। वर्ण की धारणा तथ्यात्मक से तुलनात्मक हो गई और वहीं पर सोसाइटी बर्बाद हो। जिस दिन वर्ण की धारणा तुलनात्मक यानी कंपेरेटिव हो गई कि तू ब्राह्मण तो बड़ा, मैं क्षत्रिय तो ये, तू तू तो शूद्र है और तू ये है, यहीं पर सबका सब खत्म हो गया। जिस दिन वर्ण की धारणा तुलनात्मक हुई कि कोई ऊपर कोई नीचे, उस दिन वर्ण की फिलॉसफी फिनिश हो गई। और वर्ण एक सोसाइटल कर्स बन गया, सामाजिक अनाचार बन गया। जिस दिन वर्ण में तुलना पैदा हुई कि क्षत्रिय ऊपर, ब्राह्मण ऊपर, वैश्य ऊपर या शूद्र ऊपर, कौन से नीचे कौन पीछे, जिस दिन वर्ण का शोषण किया गया, उस दिन सोसाइटी का एंड शुरू हो गया।
लास्ट वर्ण है जिसे हम शूद्र बोलते हैं। उन्हें ना धन से प्रयोजन है, ना शक्ति से प्रयोजन है, ना ज्ञान से प्रयोजन है। उनका जीवन बहुत गहरे में सेवा और सर्विस के आसपास घूमता है। जो आज अपने को जो अगर अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाए किसी की सेवा में, तो उसको फुलफिलमेंट प्राप्त होती है। फुलफिलमेंट प्राप्त होती है। इंडियंस की प्राइमरी नेचर सर्विस की है। तभी यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री बड़ी फुलफिल होती है, फ्लरिश करती है। नेचर ही हमारी सर्विस की। श्री कृष्ण इस पूरी साइकोलॉजी को अच्छे से समझते थे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग उसके स्वधर्म से ही गुजरता है। स्वधर्म का अर्थ स्वाभाविक स्वभाव से उत्पन्न हुआ धर्म है, क्योंकि जो स्वभाव है वही आपका वर्ण है। और जिस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात की कि तू तो क्षत्रिय है, तो छोड़ने की बात कर रहा है, वो उपाय ठीक नहीं है। तू क्षत्रिय है, ये जान, याद कर कि जिस समय प्रत्यंचा चढ़ती है तो कितना अच्छा लगता है। और अब की यात्रा क्षत्रिय की तरह गौरव के ढंग से पूरी कर। अगर तू वो नहीं करेगा तो अगौरव को प्राप्त होगा, तो यश को उपलब्ध नहीं होगा। तो यश को उपलब्ध कर क्षत्रिय की यात्रा से, नहीं तो अपयश में गिर जाए। तेरा वर्ण क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, और जो क्षत्रिय है उसके लिए तो इससे बड़ा स्वभाव ही नहीं, इससे बड़ा सौभाग्य ही नहीं कि ऐसा धर्म का युद्ध करने को समझ। तो इन सब के अंदर अपने मोह को मत देख। इन सब के अंदर इस पूरी की पूरी परिस्थिति को जो जन्म लिया है उसको देख और बोल स्वयं से कि क्षत्रिय का जो स्वधर्म है वो मुझे पूर्ण करना है। इस श्लोक के अंदर, इस श्लोक के बाद सडनली अर्जुन के अंदर कुछ हिलना शुरू हुआ, क्योंकि क्षत्रिय से वो आइडेंटिफाई करता था अपने आप को। अभी भी वो बातें, आत्मज्ञान की बातें उसके अंदर चल रही हैं, लेकिन क्षत्रिय से आइडेंटिफाई करता था। कनेक्शन शुरू हुआ, कनेक्शन शुरू हुआ। और जैसे जैसे कनेक्शन शुरू होगा वैसे वैसे उसका डीप रूटेड कॉन्शियसनेस इग्नाइट होना शुरू हो जाए। डीप रूटेड कॉन्शियसनेस इग्नाइट हो। स्वधर्म आपके स्वभाव पे निर्मित होता है। ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय का जन्म हो सकता है, क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण का जन्म हो सकता है, क्षत्रिय के घर में वैश्य वैश्य का जन्म हो सकता है, और शूद्र का जन्म भी हो सकता है। स्वयं महात्मा बुद्ध का जन्म क्षत्रिय के घर में हुआ था, वो तो ब्राह्मण थे। महावीर का जन्म क्षत्रिय घर में हुआ था, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपना मार्ग खुद ढूंढा, पहचाना, ढूंढा और वॉक किया, चले उस पे। आपके धर्म को,
आपके वर्ण के हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो यात्रा भटक जाएगी, भटक जाएगी। श्री कृष्ण इस बात को भली भांति समझते, भली भांति। जब तक जब तक हम अपने लक्षणों को नहीं समझेंगे, लक्षणों को नहीं समझेंगे, तब तक हमने अपने अपने वर्ण को पहचान नहीं पाएंगे। गौतम बुद्ध को एक कंपटीशन में खड़ा कर दो आर्चरी के, तो बोलो कि उस हिरण पर निशाना लगाना है, तो वो इनकार कर देंगे। अर्जुन ने तो कभी ऐसा नहीं किया, वो तो आंख बंद करके निशान लगा देगा और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसकी यात्रा अब तक की क्षत्रिय की यात्रा थी, आज अचानक आकस्मिक इस क्षण में वो अपने आप को ब्राह्मण की तरह क्यों देखना चाह रहा है? स्वभाव के विपरीत है, स्वभाव क्षत्रिय है, बातें ब्राह्मण की कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्वभाव, अब ध्यान से सुनना, स्वभाव और आचरण के बीच में मोह की बहुत बड़ी दीवार है। स्वभाव और आचरण के बीच में आपकी सोसाइटी की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। जिस समय वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन टूट जाएंगी, स्वभाव आचरण के अनुकूल हो जाएगा। मोह टूटा, स्वभाव और आचरण समान हो जाएंगे। आपको आपका रास्ता मिल जाएगा परमात्मा तक। और ये जिस युद्ध में अर्जुन अभी खड़ा है, वो सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी। क्यों? क्योंकि अब अगर उसने स्वभाव और आचरण को समाप्त किया, वो जो ज्ञान उनको श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है, वो ज्ञान उन्हें अपनी प्रत्यंचा के ऊपर दिखेगा, अपनी अपने गांडीव के ऊपर दिखेगा। वो ज्ञान उन्हें इस युद्ध की क्रीड़ा में दिखेगा, परमात्मा के दर्शन हो जाए। क्योंकि अब ये युद्ध धर्म युद्ध है, ये युद्ध धर्म के मार्ग का युद्ध। वापस ध्यान से समझना, आपका कर्म अगर धर्म से कनेक्टेड है और आपके स्वभाव से अनुकूल है, तो कर्म और धर्म जब एक हो जाते हैं तो रास्ता परमात्मा का खुल जाता है। अगर आपका कर्म आपके स्वभाव के प्रतिकूल है, उल्टा है, तो वो धार्मिक भी अगर होगा तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वभाव कनेक्ट नहीं करेगा। तो राइट स्वभाव, करेक्ट, राइट स्वभाव, स्वभाव मतलब आपकी नेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी आपकी आपका जो वर्ण है उसकी बात कर रहा हूं। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, वो आपके वर्ण की बात कर रहा हूं। आपका जो डोमिनेंट वर्ण है, वो डोमिनेंट वर्ण अगर आपके कर्म से कनेक्टेड है और वो रास्ता धर्म की तरफ चलता है, तो आपको परमात्मा की अनुभूति होने का बहुत बड़ा चांस है। खेल पूरा मन का है। कृष्ण उतर गए अभी मन के रास्ते पर। अगले कुछ लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप अपने स्वभाव और अपने कर्म को एक करते हो, तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। रास्ते अपने आप खुलते हैं। आप तक लोग आप तक चलते आते हैं।
परमात्मा का मार्ग आपके स्वभाव से ही स्टार्ट होता है, सिर्फ जानने से। तो अपने कर्म का त्याग करके भक्ति में ओम विलोम करने मत बैठ जाओ। आपका जो कर्म है वही आपकी प्रार्थना और आपकी पूजा है। अगर आपने उसका त्याग किया तो समस्त जीवन का त्याग हो जाएगा। वहीं पर अपने कर्म का त्याग नहीं करना, क्योंकि कर्म प्रसाद है, भक्ति ऊर्जा है, और आपका स्वभाव आपके कर्म से कनेक्टेड है। यही परमात्मा का मार्ग है, यही परमात्मा का। और यदि आप परमात्मा के मार्ग पर हो तो उस मार्ग पर जो जो चीजें आपको चाहिए वो आप तक आएंगी। जो चीजें आपके अनुकूल नहीं है वो आपके रास्ते से हट जाएंगी अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उस मोमेंट पे शायद लगे ये क्या हो गया, लेकिन वो इन लार्जर गुड आपके लिए सही है। All right, so tomorrow I will be in Rishikesh and I will try, मैं कोशिश करूंगा कि मैं गंगा के तट पर एक छोटा सा सेशन आपके साथ करूं। श्योर नहीं है वहां जाके स्थिति कैसी होगी, उसी हिसाब से मैं प्रॉमिस करता हूं। बट आपको आपके ग्रुप्स पे कम्युनिकेशन आ जाएगा। Once I reach there, I will ensure this communication comes to you, that whether it is possible or not. If it is possible, I'll do probably a half an hour or 45-minute session with you in the afternoon or the evening. Right time will be communicated to you by my team. All right, any questions you can ask me now. बहुत ही क्वेश्चन लगता है वर्ण सिस्टम पे क्वेश्चन होगा। जी हेमंत जी, आपने अभी कहा था कि स्वभाव आपका कर्म के जैसा बन जाता है या आपको करना पड़ता है? मैंने कहा कि अगर आपका स्वभाव और आपका जो कर्म है वो कंपैटिबल नहीं है तो परमात्मा का मार्ग नहीं बने। बराबर, कंपैटिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, वो तो अपने कर्म के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा ना। कर्म नहीं, स्वभाव को कर्म के हिसाब से करना नहीं पड़ेगा, कर्म को स्वभाव के हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, उल्टा है, उल्टा है। मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि हमारे को ना सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, स्कूलिंग सिस्टम ऐसा ही है ना। स्कूल में जाओ, आपका कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट होता नहीं है, सबको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, सबको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर चाहे ना, as parents we can actually ensure that a child moves towards a direction where he has a natural inclination। वो ढूंढने का काम है, बट वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। पहले आश्रम होते थे ना तो वो ये हो जाता था अपने आप। दे यूज्ड टू सेंड चिल्ड्रन फ्रॉम 5 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष की उम्र में आश्रम में भेज दिया। अब वहां गुरु डिसाइड करता था कि इसको क्या करना चाहिए। अच्छा, तो उस समय मतलब दैट आल्सो हैड अ साइकोमेट्रिक वे ऑफ डूइंग इट। या 100%। आप अगर ध्यान से देखो, मैंने जो आपको स्वधर्म की बात की और उसको मैंने बोला वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है कि आश्रम धर्म, देन वर्ण धर्म, देन आश्रम वर्ण धर्म, देन साधारण धर्म, देन विषय धर्म। ये क्या है? ये तो पूरा का प्रॉपर टैलेंट फैक्ट्री है। ओके, ये किसी ने सोच के बनाया ना, ऐसे थोड़ी बन गया ये अपने आप। वो बात अलग है, वर्ण को बाद में कास्ट बना दिया तो वो गड़बड़ हो गई बिकॉज लेकिन जो ओरिजिनल थॉट था वो तो ओरिजिनल थॉट आपके स्वभाव पे डिपेंडेंट था। बराबर, but that discrimination which is there in the society today, that's what I said, it is not tulnatmak, it was supposed to be tathyatmak, but tathyatmak people forgot
They made it Tulnatmak. That's the problem area. Yeah, I'm not able to find the right words in English for this. Yeah. But Tathyatmak and Tulnatmak are very beautiful words. One which is based on facts is Tathyatmak. Correct. One which is based on comparison is Tulnatmak. We made Varna system into Tulnatmak, that's why discrimination. Yes. It should have been Tathyatmak. So there is no discrimination. Absolutely, absolutely. Good. Thank you. Yeah. Rajesh ji. Rajesh ji. Okay. Yes, Ashok ji. Okay, I'm lowering the hands. I think there are some hands which are not there, but there's the hands there. So please raise the hands now if you have a question. Yes. Yeah. Awesome session, Rohit, where you gave examples of the Brahman, that scientist, Einstein, Swami Vivekananda. So, I mean, even the spiritual leaders would be Brahmins? Yeah. Spiritual leader depends upon the अभी उसके अंदर एक विषय आ जाता है. Like spiritual leader is a Brahman. That is a Varna connection. अब मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था ना कि हर एक वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनना पड़ेगा ना. चलो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं. से spiritual leaders. Let's take an example of Swami Vivekananda. Abhi ashram, he would have moved in all the, okay, not all, but ashrams. He would have been a brahmachari also and would have become गृहस्थ में तो गए नहीं, लेकिन हर एक आश्रम में जाता है. तो आश्रम is flowing. Second, Varna. Varna is constant. So he's a Brahman. Yeah. Third, Ashram Varna. Based on which ashram you are, your Brahman and ashram will be keep on flowing. So ashram Varna will be flowing. Based on your ashram, your Varna, the combination will keep changing. Correct? Okay. Vishaya. Now, in what is his that moment's job description? तो पहले तो स्टूडेंट थे, फ्लोइंग है, फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान योगी बने. But there is somebody who will also become a karma yogi. There will be somebody who decides to become dhyani. He's a jnani, is a dhyani. So Vishaya keeps changing and sadharan danda sabka same ही रहता है. So yes, spiritual leaders will be Brahmins, but other three things, yeah, they can be changing. Yeah, they will be changing. Okay. Also, like you said, that Kshatriya will always think of like they can kill deer or whatever. I mean, in that direction, suppose. So just today I was talking to Anup that about Dashrath, suppose वो शब्द वेदी बाण चलाते थे, उन्होंने was in the आखेट पे थे और उन्होंने मारा हिरण. तो मैं सोची थी कि भगवान के पिता थे तो उन्होंने मारा क्यों? For what? उन्हें थोड़ी ना डियर का फ्लैश खाना था. What was it? Okay, I'll tell you what. हमारे पास नेट प्रैक्टिस करने के लिए जगह है ना. अब जो आर्मी होती है उनको एक बड़ा सा वो जगह दी जाती है जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. Agreed. पुराने जमाने में अहिंसक क्षत्रिय अहिंसक होता है मन से ना, लेकिन उनको ही खाली अलाउड था हंटिंग करना. Why? Because that is their net practice.
Oh, so it was like their net practice. Correct. I mean, mm, So it is their practice because that's very difficult ना. हिरन तो इधर उधर भाग जाएगा ना. आप कितना शार्प हो अपने हंटिंग का अलाउड सिर्फ क्षत्रिय को था. तभी आपने देखा ना कोई ब्राह्मण जा रहे हैं हंटिंग करने के लिए. सिर्फ राजा जाता था ना हंटिंग करने के लिए. एंड इट वाज अ प्रैक्टिस. इट वाज नॉट फॉर फन. इट वाज प्रैक्टिस. I've seen in Lucknow Palace, suppose, like, they have one room जिसमें सिर्फ ये सबके सिर लटके हुए हैं जो hunt मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें ना जो तथ्यात्मक से वो तुलनात्मक हो गई. अहंकार को बढ़ दे दिया ना उसने बहुत ज्यादा. Okay. So somewhere, so again, धर्म के और नीति के रास्ते पे, if you are doing hunting also, it could be right, it could be wrong also otherwise, if it's just for your, showcase or showing your veerta or if you are whatever. doing it for the benefit of your own selfish consumption, it's all wrong ना. Forget about anybody else. Arjun said, अरे क्या हो जाएगा, ये तो अपन हार जाएंगे या जीत जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, मर जाऊंगा मैं तो, बर्बाद हो जाऊंगा. तो कृष्ण बोला कैसे? कहता हार गया तो मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कुछ तो उनको मिल जाएगा, और जीत गया तो ये मिल जाएगा लेकिन ये सब तो मर जाएंगे. ये है सेल्फिश थॉट. दोनों थॉट सेल्फिश है. इसमें हारोगे या जीतोगे दोनों ही गलत है. लेकिन दूसरा थॉट, even if I lose, I lost while I was fighting for dharma. Right thought. Yeah. If I win, I enable to establish dharma. Both ways. And lose doesn't Context matter. change हो गया ना पूरा. I mean, Context change कर. both way. हाँ. अपना intention change होता है. See, अंदर calmness भी आ जाएगी उधम, because now you're not doing for yourself. When you're not doing for yourself, you're doing for a larger good, righteousness, for dharma establishment. That moment, the whole body will become calm. The focus on your karma will become absolutely strong. Yeah. So once, okay, agree. Yeah. When somebody has a total clarity, they can be the best in whatever they do, and it has to be in the direction of dharma, definitely, of course. Absolutely right. Whatever, whether business or any damn thing, Correct. it has to be in the right context. It has to be in the right context. Dharma important. Yeah. Otherwise, business karna bhi waste hai. If you are doing business or your work or anything in profession just for making money, it's very, very, मतलब कितना आप गिर सकते हो. ये सबसे, this is the problem with majority of this country. Especially because यही देखा है मैंने entrepreneurs को, वहीं और देखा नहीं है, तभी यहाँ बोल रहा हूँ. I'm sure हर जगह होता होगा, लेकिन people, entrepreneurs बोल लो या professionals बोल लो, money is the only factor that people are getting attracted. Rohit, unfortunately, I feel nowadays from the families as well as from the studies, people don't get that basic in the childhood, basic, right and wrong. Only when they see in their own family or in their own business, that if it is done with culture and value, what you've been teaching to all, then only it works well. It has to become a part young of ones are doing like that. It has to become part of your education. या तो घर में सीखें या तो स्कूल में सीखें, बच्चों को कहीं तो सीखना पड़ेगा ना. It has to become part of our education system. Definitely. No other way. There is no other way. Yeah. Fortunately, now it is available. So if parents are wanting to do, they can send their children for Bhagavad Gita classes. They can send their children for something like this. But they need to be aware ना कि ऐसा करना है. वो खुद भी नहीं aware होंगे तो कैसे करें? If the parents are doing themselves, then the kids copy it finally. Somewhere they get the essence. Correct. Yeah. Thank you so much. Most welcome. Thank you. जी अनुज जी. Lena.
ये सर, प्रणाम सर आपको एंड सभी को। सर मेरा एक डाउट है। जैसे एक जगह आपने बोला कि दिया के नीचे जो होता है ना अंधेरा, मैं इस चीज को काफी बार सुन चुकी हूँ, बहुत सारे माध्यम में, बहुत सारे जगह जब मैं काम करने में जाती हूँ या कोई काम के लिए आगे बढ़ती हूँ या कुछ काम में फेलियर हो जाती हूँ, तो उस जगह में इसी बात को कंक्लूजन के तौर पे बोला जाता है कि दिया बांध के करोगे या उस काइंड ऑफ कुछ करोगे तो तुम्हारे नीचे अंधेरा ही होगा, इन टर्म्स ऑफ कि तुमको दुख ही मिलेगा। एंड समटाइम्स ऑल्सो आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स मुझे फील भी हुआ है कि यस उस जगह से मुझे हैप्पीनेस नहीं आया है, लेकिन समहाउ मुझे एक कभी भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि दिया के नीचे अंधेरा होता है। मुझे ये रियलाइजेशन होता है समहाउ देयर आर सो मेनी अदर्स दियास जिनके जो भी मेरे आसपास जलते हैं, जिनका भी लाइफ का कुछ पर्पस होता है, इट में भी मेरा कुछ अलग पर्पस है, उनका कुछ अलग पर्पस है, एंड आई ऑलवेज इनलाइटन बाय देम। एंड मेरे नीचे कैसे अंधेरा हो सकता है, एंड आई ऑलवेज फीलिंग हैप्पी। Even I somewhere I am feeling sad, then also after sometimes I am feeling happy. So sir, ये क्या सही सोच है? I don't understand sometimes कि क्या है ये? ओके, आपने अपना एक तरीका बना लिया है कि खुद को खुश करने का, विच इज नॉट बैड, इट इज करेक्ट, सही सोचा। लेकिन जरा इसको थोड़ा सा लंबा सोचते हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं ही दिया हूं, मैं ही दिया हूं, आप दिया हो ना, Yes. तो दिया कभी अंधेरा हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता ना? नहीं हो तो सकता है। सूरज अगर एक आदमी होता तो सूरज से पूछते अंधेरा कैसे दिखता है, तो वो क्या बताएगा? अगर हाँ, सूरज एक आदमी होता और आप हाँ, उससे बात कर सकते थे, सूरज मतलब सन, yes, yes. if you can tell ask sun कि how is darkness, can you define darkness for me, तो सन आपको कभी डार्कनेस डिफाइन करके दिखा सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों? सबके लिए वो सूरज ही है, छोटे से लेके बड़े उसने से। कभी डार्कनेस देखी ही नहीं है। जहां पर सूरज होगा वहां डार्कनेस कैसे होगी? यस सर। तो दिए के लिए अंधेरा है ही नहीं। आप दिया हो, दिया मतलब मिट्टी का नहीं हो, आप उसकी जलती हुई जोत हो। जोत को कहां डार्कनेस दिखती है? जोत तो स्वयं ही लाइट है। यस, यस सर। You can never be dark because you're yourself light. How can you be dark? You don't need anybody else's light to lighten yourself. आप तो खुद ही लाइट हो। आप खुद ही लाइट हो, जो हम खुद ही लाइट है तो हमको डार्कनेस कहां दिखेगी? लेकिन सर रियल लाइफ में क्या होता है ना, जब कुछ कर्मा करते हैं उसके बाद उसी उसी जगह से तो ऑब्वियसली समटाइम्स नहीं मिलता है कुछ चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल yesterday I have in my life happened something, and today, and I was very sad, and today when your session, going through your session, I'm feeling very happy. So all the darkness is gone, I'm just explaining in my ways, and all the time it is happening with my life whenever I am Because, feeling sad. because you are depending on somebody else's light to lighten yourself. Okay sir. दूसरे की लाइट का वेट करते रहोगे, कुछ होगा आपकी जिंदगी में तो आप सैड हो जाओगे, कुछ होगा आपकी जिंदगी में तो आप खुश हो जाओगे। तो मतलब कुछ होने पे आप वेट कर रहे हो ना। Okay, I understand sir, I'm खुद को wrong. लाइट बना दो ना। Yes sir, yes sir, very true, I'm doing. ओके, Thank you sir, thank you so much. Pranam sir. प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी एनलाइटिंग सेशन। थैंक यू देश। सर एक पूछना था कि जैसे आप स्वभाव स्वभाव बोले, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्वभाव फर्स्ट।
Second thing, the whatever business I'm doing, it's whether it's according to my swabha or karma, how to like make it a gel with it. स्वभाव और कर्म को जेल कैसे करें? मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ सर, जो मेरे कर्म के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मे बी आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, आई डोंट हाउ टू आइडेंटिफाई. पर्पस को डिस्कवर करना पड़ेगा. पर्पस डिस्कवर करोगे और अगर सच में दिल से करेक्ट तरीके से किया है डिस्कवर, तो आपको उसमें अपनी छवि दिखनी शुरू हो जाए. ओके. ये जो काम है, ये तो खुद ही करना है, कोई और नहीं कर सकता. पर्पस डिस्कवरी में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम आपका पर्पस डिस्कवर नहीं कर सकते. ओके. सो वो आपको बैठ के साधना करनी पड़ेगी, जहां से ये अवेकनिंग आएगी. जब ये अवेकनिंग आती है ना, व्हेन इट कम्स टू यू, देन यू स्टार्ट नोइंग कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट. ओके. ओके. ठीक है. Right, thank you. All right, fantastic. Thank you very much. If there is no other question, there seems to be some. Depends upon karma or something else. Acha. Hema ji, there is your question is Varna and Swabhav depends upon our karma or something else. Varna and Swabhav. स्वभाव जो है उसमें से वर्ण का जन्म होता है, और जो वर्ण है वैसा कर्म करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन ही रॉन्ग है आपका. जब नेक्स्ट टाइम नेटवर्क ठीक हुआ तब बात करता हूं आपसे मैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. मैं एक लाइन में बोलता हूं कि आपका जैसा स्वभाव है वैसा आपका वर्ण होना चाहिए, और जैसा आपका वर्ण है वैसा आपका कर्म होना चाहिए. वर्ण is the effect of swabhav, and your karma has to be effect of your varna. Swabhav is the cause of varna. Varna should be the cause of karma. Okay. All right. Your question, Rakhi? हेलो. Yes, sir. सर, आप बहुत अच्छा गाइडेंस देते हो, इससे स्टेबिलिटी अच्छी रहती है. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you. All right, thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.